अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक मज़े में? जी हाँ, कभी कभी आपके साथ कुछ इस तरह के वीडियोस भी शेयर करने पड़ते हैं जो वाइट बोर्ड बेस्ड नहीं हों। तो कभी कभी स्टूडेंट्स या टीचर्स या जो जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट्स के स्पेशलिस्ट पढ़ाते हैं और साथ साथ आप कौन सा बोर्ड फॉलो करते हैं एफएससी वालों के लिए। तो पहला सवाल बोर्ड के हिसाब से देखा जाए, सिंध बोर्ड है, बलूचिस्तान बोर्ड है, फेडरल है, नेशनल बुक फाउंडेशन है, KPK बोर्ड है। मैं कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब को मैं कवर कर सकूँ। मैं देखता हूँ कि किस बोर्ड ने किस टॉपिक को अच्छे अंदाज में बयान किया हुआ है। तो कोई एक बोर्ड मैं फॉलो नहीं करता। और एक और बात, ये एक स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट है कि बोर्ड 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 एक टॉपिक है, वो तमाम बोर्ड में मौजूद है। अब आप देखें, आप फेडरल बोर्ड का चैप्टर उठाइए, पहला गैसेस एक्सचेंज है। KPK बोर्ड उठाइए, वो उसमें भी है। बलूचिस्तान बोर्ड उठाइए, सिंध बोर्ड, सब में ये एक ही चैप्टर एक ही है। तो लिखने का तरीका उन्होंने डिफरेंट लिखा हुआ है। अब ऐसा तो नहीं है कि दिल का जो स्ट्रक्चर है, दिल के अंदर जो 4 खाने हैं, फेडरल बोर्ड में दिल के अंदर 3 खाने हैं, सिंध बोर्ड में दिल के अंदर 5 खाने हैं। ऐसा तो नहीं है ना। हार्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें 4 चैम्बर्स है, वेल्व्स है, ब्लड वेसल्स है, एक आइडिया है। अगर मैं ये आइडिया अच्छे अंदाज से डिलीवर कर सकूं तो इससे सिंध बोर्ड वाले, बलूचिस्तान बोर्ड वाले, KPK बोर्ड वाले, फेडरल बोर्ड, सब के सब इसे अपना फ़ायदा ले सकते हैं। ये एक हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ठीक है, बोर्ड वाला का। हालांकि मैं इस चीज़ का बड़ा ख्वाहिशमंद हूँ कि अगर पूरे मुल्क में एक ही बोर्ड चले। तो पहला ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। मैं बोर्ड्स जो है वो मैं देखता हूँ कि किस में ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। मैं फेडरल बोर्ड भी फॉलो करता हूँ, मेरे पास बुक्स मौजूद हैं, ठीक है। बलूचिस्तान बोर्ड भी है, KPK बोर्ड भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा इसके पेजेस बटे हुए हैं, ये बलूचिस्तान बोर्ड के बुक्स हैं, ठीक है। दिस वन इज़ अच्छा, ये KPK बोर्ड है, ठीक है, और ये फेडरल बोर्ड है। तो कहने का मकसद ये नेशनल बुक फाउंडेशन को भी मैं फॉलो करता हूँ, कुछ और बुक्स भी मैं फॉलो करता हूँ, ये मेरा तरीक़ाकार है। और दूसरी बात सब्जेक्ट के हवाले से, तो भाई मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये दोनों सब्जेक्ट्स मेरे अपने स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन फ़िज़िक्स मेरा दूसरा फेवरेट सब्जेक्ट है। वो मेरे अपने सब्जेक्ट्स है जिसे मैं पढ़ाता हूँ, ये मेरे फेवरेट बन गया फ़िज़िक्स। उसकी वजह क्या है कि शुरू में जब मैं आया तो एकेडमी जब मैंने ज्वाइन की, मेरे पास उस वक्त टीचर्स का मसला इशू होता था। टीचर्स बड़े अजीब से, कभी मिलते नहीं थे, कभी आ जाते, वो चले जाते। तो मजबूरन मुझे बायोलॉजी केमिस्ट्री के साथ मुझे फ़िज़िक्स को भी मैंने स्टार्ट करना पड़ा। तो फ़िज़िक्स स्टार्ट करते 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 वहाँ में एक्सपीरियंस बनती गई। फिर जब मैं अब प्रोफेशनल लाइफ में आया तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ साथ मैं फ़िज़िक्स भी मैंने स्टार्ट किया। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री मैं पहले से स्टार्ट से पढ़ा रहा हूँ। केमिस्ट्री मेरा अपना फील्ड है। जैसे कि इस वक्त मैं एक PharmD डॉक्टर हूँ, ठीक है, और फार्मेसी में केमिस्ट्री एक नाम है। तो अगर आपकी केमिस्ट्री नहीं है, आप फार्मेसी नहीं कर सकते। तो केमिस्ट्री वहाँ से मुझे फील्ड मिला। जबकि बायोलॉजी में एफएससी टीच करते उसमें मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया। दूसरी बात, बल्कि तीसरी बात, कुछ लोग ये समझते हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू टीच ऑल दीज 3 सब्जेक्ट्स। मेरे अंदाजे से अगर किसी शख्स की केमिस्ट्री वीक है, उसको केमिस्ट्री पे ग्रिप हासिल नहीं है, ये नामुमकिन है कि वो अच्छा बायोलॉजी पढ़ा सके। दिस इज़ माई चैलेंज, दिस इज़ माई गारंटी। नामुमकिन है।
अगर आपकी केमिस्ट्री मजबूत है तो आप जाकर बायोलॉजी पढ़ा सकेंगे। बायोलॉजी में आप बार बार प्रोटीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लिपिड्स का, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे अपने स्टूडेंट्स को आपकी केमिस्ट्री कमज़ोर है। मेरी केमिस्ट्री की मदद से ही मुझे बायोलॉजी पे होल्ड मिला, मैं कुछ भी नहीं था केमिस्ट्री के बगैर। अब एक और तरफ, अगर आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से आपकी केमिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपकी बायोलॉजी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिजिक्स के कई टर्म्स मुझे केमिस्ट्री में भी मिले, बायोलॉजी में भी मिले। जैसे कि केमिस्ट्री में BF3 मॉलिक्यूल है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, आई थिंक, बहुत अरसे से मैंने नहीं पढ़ा है। उसकी पोलैरिटी को चेक करने के लिए फिजिक्स के बगैर आप प्रूव ही नहीं कर सकते। अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है तो आप कर ही नहीं सकते। और इसी तरह बायोलॉजी में, ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन जो मुझे याद है, बायोलॉजी में आप कोऑर्डिनेशन में जाए, नर्वस सिस्टम में आप चले जाए। नर्वस सिस्टम में जब आप न्यूरॉन पढ़ाते हैं, न्यूरॉन एक नर्व इम्पल्स जब आप पढ़ाते हैं, ये नामुमकिन है कि किसी को जो है पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट मालूम नहीं हो तो वो कैसे ये पढ़ाए, टॉपिक कैसे पढ़ाएगा। नर्व इम्पल्स को पढ़ाने के लिए फिजिक्स का समझना लाजमी है। नर्व इम्पल्स में वर्क का लफ्ज़ आएगा, नर्व इम्पल्स में पोटेंशियल का लफ्ज़ आएगा, चार्जेस हैं, ये सारे फिजिक्स के टर्म हैं। तो अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में किसी एक सब्जेक्ट पे होल्ड हासिल करना हो तो आपको ये तीनों पढ़ने होंगे। और दूसरे, हम लोग एज ए स्टूडेंट हम केमिस्ट्री भी पढ़ रहे थे, फिजिक्स भी पढ़ रहे थे, बायोलॉजी भी पढ़ रहे थे, तो स्टूडेंट लाइफ में अपनी मेहनत किया होगा, तीनों सब्जेक्ट आप आते हैं, अब आप तीनों पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने का गुर का अलग है। जब एक बार आपको फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कोई चीज़ समझ आ जाए, उस आइडिया को दूसरों तक पहुंचाना ये मुश्किल काम है, ये तजर्बा मांगता है। तो लिहाजा उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे हो सकता है फिज़िक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी। एक बार आपको कोई चीज़ समझ आ गया, डिलीवरेंस का, टीचिंग इसीलिए तो एक ऐसा फील्ड है, लोगों के दिमाग को रीड करते हैं कि कैसे मैं अपना ये आइडिया इनको समझा रहा हूँ, कितना ये समझ गए, कितना ये नहीं समझे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं बोर्ड्स कौन से यूज़ करता हूँ, कौन से बोर्ड्स से मैं पढ़ाता हूँ, कौन से बुक से मैं पढ़ाता हूँ, और मैं कैसे इन 3 सब्जेक्ट्स पे मुझे ग्रिप हासिल हुआ। दूसरी बात ये भी नहीं है कि मैंने फ़िज़िक्स में PhD की हुई है, ना मैं फ़िज़िक्स के PhD के स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूँ। ये जो FSC के स्टूडेंट्स हैं, FSC के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए मैंने फ़िज़िक्स इतना पढ़ा है कि उसको मैं समझा सकता हूँ। और बात रही केमिस्ट्री की, वो मेरा प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री मैं किसी भी लेवल तक पढ़ा सकता हूँ, बल्कि मैं जो इस वक्त PhD कर रहा हूँ, PhD मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे कर रहा हूँ, जो कि साइंस में इंतहा है। रिसेप्टर पर हमारी स्टडीज़ चल रही है, तो रिसेप्टर, मॉलिक्यूल सब केमिस्ट्री है। लिहाजा बस मुझे उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे जितना इल्म अल्लाह दे देता है वो मैं अपने जनरेशन को के साथ शेयर करूँ, मैं ये सारा का सारा इल्म को ट्रांसफ़र कर दूँ। क्योंकि जितने लोग इस दुनिया में आए, वो जितने लोग मर गए, जितना कुछ था वो अपने साथ लेके चले गए, इल्म की मैं बता रहा हूँ। तो यही वो रीज़न है कि मैं कोशिश करता हूँ कि सारा का सारा इल्म आपके साथ शेयर कर सकूँ और अल्लाह मुझे इस मिशन में कामयाबी दे दे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।